नमस्कार। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी शासक या सुल्तान हुए, उन सब की बायोग्राफी को, उन सब की जीवनी को हम एक-एक करके कवर करेंगे। आज हम लोग जिसके बारे में जानेंगे, उसका नाम है महमूद गजनवी। ठीक है? महमूद गजनवी ने वास्तव में कभी भी भारत पे शासन नहीं किया, लेकिन यह भारत आया, लूट-पाट किया, मार-काट मचाया और फिर वापस अपने देश लौट गया। भारत को पहले अजेय या अभेद्य माना जाता था, यानी भारत को कोई जीत नहीं सकता। यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी जिसे सिकंदर कहा जाता था, वह भी आया, लेकिन भारत को पूर्णतः जीत नहीं पाया। फिर उसके बाद में उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर आया, वह भी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों पराजित होकर वापस चला गया। तो भारत को अजेय माना जाता था, यानी इसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन महमूद गजनवी ने जब बार बार भारत पे आक्रमण किया, लूट-पाट किया, मार-काट मचाया, तो इसके कारण जो है बहुत से शासक जो है अफगान हो गए, तुर्क हो गए, मंगोल हो गए, अरब हो गए, ईरानी हो गए, ये सब सिलसिलेवार तरीके से भारत पे आक्रमण करने के लिए आते रहे। इसलिए जो है इसकी बायोग्राफी को या फिर इसकी जीवनी को पहले कवर करना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को गजनी अफगानिस्तान में हुआ था। वर्तमान में देखेंगे तो ये गजनी जो है ये अफगानिस्तान में पड़ता है। इसका नाम महमूद था और ये गजनी का शासक था, इसलिए इसे महमूद गजनी कहा जाता था। ठीक है? इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था, जो अल्पतगीन के गुलाम थे और बाद में अल्पतगीन इसकी समझदारी, इसकी सूझबूझ से खुश होकर के इसे बाद में अपना दामाद बना लेता है। तो थोड़ा सा अल्पतगीन और सुबुक्तगीन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो अल्पतगीन जो है वो शुरुआत में मध्य एशिया में एक सामानी वंश हुआ करता था। यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा मध्य एशिया वाला क्षेत्र। ठीक है? और यही मध्य एशिया वाले क्षेत्र में एक सामानी वंश हुआ करता था। इसी सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक के यहाँ गुलामी किया करता था अल्पतगीन। लेकिन यह बहुत अल्पतगीन अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जल्द ही जो है वो खोरासान प्रांत, यहाँ पे देखेंगे तो ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है खोरासान प्रांत। इसी खोरासान प्रांत का बहुत जल्द जो है वह गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त हो जाता है अल्पतगीन। इसके बाद में अब्दुल मलिक का जब देहांत हो जाता है तो अब्दुल मलिक के भाई और अब्दुल मलिक के चाचा, इन दोनों के बीच जो है वो राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता है। जब ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं तो इस आपसी झगड़े का फायदा उठाकर अल्पतगीन गजनी शहर वापस चला आता है, जहाँ इसकी जन्मभूमि मानी जाती है गजनी। और इस गजनी शहर में स्वयं को अल्पतगीन स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और गजनी राजवंश की नींव रखता है। इसके बाद जो है अल्पतगीन की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसका बेटा इसहाक, फिर उसके बाद बलकतगीन और फिर पिराई राजगद्दी पे क्रमानुसार बैठते हैं, लेकिन इनमें से जो है कोई भी योग्य शासक नहीं होता है। अंत में अल्पतगीन का जो दामाद था सुबुक्तगीन, इसने छल पूर्वक पिराई को गद्दी से हटा करके और खुद जो है गजनी की राजगद्दी पर बैठता है और खुद को गजनी का शासक घोषित कर लेता है। ठीक है? ये सुबुक्तगीन कौन था? तो ये सुबुक्तगीन जो है वो मोहम्मद गजनी का बाप था। ठीक है? सुबुक्तगीन जो है यह एक बहुत समझदार और ताकतवर शासक था। सुबुक्तगीन अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, वह भारत पे भी आक्रमण करता है। आपको याद रखना चाहिए कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक जो है, देखिए तुर्क जो है वो मध्य एशिया के क्षेत्र में छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, छोटे बड़े कबीलों में तुर्क हुआ करते थे। तो ये जो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो वो था सुबुक्तगीन। उसने कहाँ आक्रमण किया था? तो यहाँ पे हिंदुशाही राजवंश हुआ करता था पेशावर के समीप, वर्तमान में जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, पहले वो भारत का ही अभिन्न अंग था। तो इसी पेशावर के समीप जो है एक हिंदुशाही राजवंश हुआ करता था, उसका शासक हुआ करता था जयपाल। तो इसी के खिलाफ जो है वो पहली बार जो है सुबुक्तगीन ने भारत पे आक्रमण किया था और पेशावर के आसपास के क्षेत्र को जीत करके फिर वापस चला गया था। तो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो सुबुक्तगीन था। 994 ईस्वी में सुबुक्तगीन जो है वो खोरासान प्रांत पे आक्रमण करता है और इस लड़ाई में जो है सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी भी इसमें सुबुक्तगीन के साथ लड़ता है। और कहा जाता है कि महमूद गजनी इसमें बहुत बहादुरी से लड़ा था और इसकी बहादुरी और वीरता से प्रभावित होकर के सुबुक्तगीन ने महमूद गजनी को खोरासान प्रांत जीतने के बाद जो है खोरासान प्रांत का गवर्नर या राज्यपाल बना दिया था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है सुबुक्तगीन का जो छोटा बेटा था इस्माइल, वह गजनी की राजगद्दी पर बैठता है और खुद को शासक घोषित करता है। जब यह बात महमूद गजनी को खबर लगती है, महमूद गजनी उन दिनों खोरासान में था, वो वहीं का राज्यपाल था। तो जब इस बात की खबर लगती है महमूद गजनी को कि उसका छोटा भाई जो है वो राजगद्दी पे बैठ गया है, तो खोरासान से महमूद गजनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर के चलता है और इस्माइल को
राजगद्दी से हटाकर खुद को राजा घोषित कर लेता है, खुद को गजनी का सुल्तान घोषित कर लेता है। तो इस तरह से जो है महमूद गजनी शासक या सुल्तान बनता है। अब जो है हम लोग ये जानते हैं कि आखिर वो भारत पे ही आक्रमण क्यों किया। तो महमूद गजनी को मध्य एशिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना था। उसे भारत में कभी भी शासन नहीं करना था। उसे मध्य एशिया में, यहाँ पे देख रहे हैं मानचित्र में, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र पे उसे एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना था, ठीक है। और इसीलिए जो है उसे इस काफी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। और दूसरा कारण यह था भारत पे आक्रमण करने का कि उसे इस्लाम का भारत में प्रचार प्रसार करना था। भारत में पूर्णतः उन दिनों जो है वो हिंदू लोग हुआ करते थे, ठीक है, और इसे जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। तो यही दो कारण थे भारत पे आक्रमण करने के लिए कि एक तो उसे भारत मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना था, तो उसे बहुत सारा धन की आवश्यकता थी। और भारत जो है शुरू से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के राजाओं के पास बहुत से धन संपदा थे, तो उसे भारत से धन संपदा लूटना था। और दूसरा, भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। तो भारत पे आक्रमण करने के महमूद गजनी के यही दो मुख्य कारण थे। महमूद गजनी ने 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच भारत पे 17 बार आक्रमण किए। पहली बार उसने पश्चिमी पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो पेशावर के समीप वाला क्षेत्र, वहीं पे आक्रमण किया था। कुल उसने पेशावर पे 3 बार आक्रमण किए। 3 बार उसने मुल्तान पे आक्रमण किए। उसने अलवर पे, कश्मीर पे 3 बार कश्मीर पे भी उसने 2 बार आक्रमण किए। मथुरा और कन्नौज शहर को तो उसने खंडहर में तब्दील कर दिया था। उसके बाद में उसने ग्वालियर पे, सोमनाथ मंदिर पे, और सबसे आखिरी में उसने सिंध के जाट पे आक्रमण किया था। कुल उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। आइए उसके जो महत्वपूर्ण आक्रमण जो उसके द्वारा किए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। महमूद गजनी का जो पहला आक्रमण था वह वर्तमान में जो पेशावर वाला क्षेत्र है उसी के समीप हिंदुशाही शासक जयपाल के विरुद्ध युद्ध करता है, जिसे वह हिंद का युद्ध कहा जाता है। इससे पहले भी महमूद गजनी का जो पिता था सुबुक्तगीन, वह भी इस हिंदुशाही शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर चुका था। अब महमूद गजनी भी आक्रमण करता है और जयपाल को हरा करके, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है ये पेशावर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे महमूद गजनी आक्रमण करता है और जयपाल को बंदी बना लेता है। लेकिन बाद में महमूद गजनी यहाँ से 2,50,000 की संपत्ति लेकर के जयपाल को छोड़ देता है। जयपाल जो है वो बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करता है, क्योंकि इससे पहले वह महमूद गजनी के पिता से हारा था, इस बार महमूद गजनी से हारता जाता है। तो इसलिए जयपाल क्या करता है कि वह आनंद पाल को राजगद्दी पे, अपने पुत्र आनंद पाल को राजगद्दी पे बैठा देता है और खुद जो है वह आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद में 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी जब मुल्तान पे आक्रमण करने जा रहा था, तो आनंद पाल ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए महमूद गजनी के रास्ते में रोकता है और यहीं पे वह हिंद का दूसरा युद्ध होता है, ठीक है। यहीं पे पड़ता है मुल्तान वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे दूसरा युद्ध होता है वह हिंद का। इसमें जो है आनंद पाल हार जाता है और महमूद गजनी यहाँ भी जीत जाता है। और 1008 ईस्वी तक महमूद गजनवी मुल्तान को जीत लेता है। 1009 ईस्वी में सिंध और नागरकोट को जीत लेता है। यहाँ पे पड़ता है ये वाला क्षेत्र जो है वो सिंध वाला क्षेत्र है, और नागरकोट जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो कुल देखेंगे कि 1009 ईस्वी तक महमूद गजनवी जो है इन सब क्षेत्रों पे, पेशावर, सिंध, नागरकोट, मुल्तान, इन सब क्षेत्रों पे महमूद गजनवी जो है वो 1009 ईस्वी तक यहाँ तक आता है, लूटपाट करता है, मारकाट मचाता है और फिर यहाँ से वापस अपने देश गजनी लौट जाता है। इसके बाद में 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी थानेश्वर पे आक्रमण करता है, वहां भी लूटपाट करता है। 1018 ईस्वी में वह कन्नौज, बुलंदशहर और मथुरा में खूब लूटपाट करता है, खूब मारकाट मचाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखेंगे बुलंदशहर, यहाँ पे देखेंगे तो यह है कन्नौज, और फिर यहाँ से लौटते वक्त जो है वो मथुरा में बहुत ज्यादा लूटपाट मारकाट मचाता है। मथुरा में लगभग वो 1000 मंदिरों को नुकसान पहुंचाता है। मथुरा और कन्नौज उन दिनों के जो है बहुत से सुंदर शहर कहलाते हैं। इन दोनों सुंदर शहरों को जो है महमूद गजनवी ने अपने लूटपाट से खंडहर में तब्दील कर दिया था। यहाँ पे लगभग उसने 1000 मंदिरों को क्षति पहुंचाई थी, बहुत से मूर्तियों को क्षति पहुंचाई थी। मूर्तियों को क्षति पहुंचाने के कारण महमूद गजनवी को बुत भंजक भी कहा जाता था, यानी मूर्तियों को बुस्कतीन कहा जाता था, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है। और इस तरह से मथुरा का शासक जो है कुलचंद जो है वह महमूद गजनी को रोकने का भी प्रयास करता है, वह युद्ध भी लड़ता है, लेकिन वह इस युद्ध में मथुरा का शासक कुलचंद वीरगति को प्राप्त होता है, मारा जाता है। 1025 से 26 ईस्वी के दौरान महमूद गजनवी जो है
वो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है। यहाँ पे ये सोमनाथ मंदिर है गुजरात वाले क्षेत्र में, और यहाँ पे लगभग वो 20 लाख दिनार के लगभग संपत्ति को यहाँ से लूटता है। यहाँ पे भी वो लगभग 50,000 लोगों की हत्याएं करता है, मंदिर को भी नुकसान पहुंचाता है, मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। और इस तरह जो है इसका सबसे ज्यादा जो सफल आक्रमण माना जाता है वो यही सोमनाथ मंदिर पे उसके द्वारा आक्रमण माना जाता है, जहां से वो बहुत ज्यादा संपत्ति लूटपाट किया था और बहुत से लोगों की निर्मम तरीके से हत्याएं भी की थी। इसके बाद में जब वह सोमनाथ मंदिर से धन लूट के जा रहा था तो यहाँ सिंध के पास वाले क्षेत्र में सिंध के जो जाट है वो उस पर आक्रमण कर देते हैं और उससे जो है धन लूटपाट कर लेते हैं, उसके कुछ सैनिकों की हत्याएं कर देते हैं। इसी का बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में फिर से महमूद गजनवी जो है वो सिंध के जाटों के खिलाफ आखिरी बार युद्ध लड़ता है और इसमें भी वह जीत जाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है महमूद गजनवी का खराब स्वास्थ्य होने लगता है, स्वास्थ्य जो उसका खराब होने लगता है, कई तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है। इस कारण जो है वह अपना जो ये लूटपाट का जो अभियान है इसको आखिरी बार 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के खिलाफ करने के बाद रोक देता है। 1027 ईस्वी के बाद वह जो है लूटपाट को छोड़ देता है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु जो है वो टीबी रोग या फिर क्षय रोग के कारण हो जाती है। महमूद गजनवी जो है हमेशा भारत पे आक्रमण करता, लूटपाट करता और वापस जो है अपने देश गजनी लौट जाता था। यह कभी भी भारत में रुक करके शासन नहीं करता था, क्योंकि इसका जो मेन शासन करने का उद्देश्य था वो मध्य एशिया यानी इस वाले क्षेत्र में उसका मेन जो है वो शासन करने का उद्देश्य था। अब जानते हैं कि आखिर महमूद गजनी के इतने बार जो 17 बार जो है आक्रमण किया, आखिर इसका परिणाम क्या निकला। तो भारत में राजनीतिक अशांति हो गई, यानी जितने भी जो भी राजा बनता था या तो ये उसे मार देता या फिर उसे भगा देता था। उसके बाद में इस्लाम धर्म का जो है खूब प्रचार प्रसार हुआ यहाँ पे, बहुत ज्यादा जो है वो कन्वर्जन भी यहाँ पे कराए गए। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको तो इसने जर्जर बना दिया था, इतना ज्यादा इसने लूटपाट किया था कि एकदम दयनीय बना दिया था। मथुरा और कन्नौज जैसे सुंदर शहरों को इसने खंडहर में तब्दील कर दिया था। सोमनाथ मंदिर से भी इसने जबरन बहुत ज्यादा लूटपाट की थी। उसके बाद में जो ये भारत का जो ये उत्तर पश्चिम की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, तो ये जब उन दिनों का जो ये भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था, यहाँ पे जो ये हिंदू शाही वंश हुआ करता था जिसके शासक जयपाल और आनंदपाल हुआ करते थे, तो इन्हें भारत का जो है वो प्रहरी कहा जाता था। ठीक है, ये भारत की सीमाओं की रक्षा करते थे, लेकिन इसको इसने जो है इस शासकों का जो इसने है ये अंत कर दिया, जिसके कारण जो है भारत की जो सीमाएं है ये असुरक्षित हो गई। और इस कारण जो है भारत पे आप देखेंगे कि तुर्क आए, मंगोल आए, अफगान आए, ईरानी आए, ये सब जो है सिलसिलेवार तरीके से भारत पे आक्रमण करने के लिए आते रहे और भारत पे शासन किया। तो ये गजनवी के महमूद गजनी के आक्रमण का परिणाम था। तो ये था महमूद गजनी की जीवनी या बायोग्राफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।